अहमियत आपकी हम बता नहीं सकते। अहमियत आपकी हम बता नहीं सकते। रिश्ता क्या है आपसे हम समझा नहीं सकते। अहमियत आपकी हम बता नहीं सकते। आपका रिश्ता मुझसे क्या है हम आपको समझा नहीं सकते। लेकिन आप हमारे लिए इतने खास हो, अगर आप हो उदास तो हम मुस्कुरा नहीं सकते। जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन योर फ्यूचर में। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं प्रश्नावली 1 का पार्ट 3। इसके पहले मैंने पार्ट 1 में 1 से लेकर 4 तक क्वेश्चन बताया था। पार्ट 2 में क्वेश्चन 5 से लेकर 7 तक बताया था। अब मैं आपको पार्ट 3 में क्वेश्चन नंबर 8 से बताने वाला हूं। यदि आप घर बैठे फ्री में क्लास 12th का, क्लास 9th का, क्लास 10th का, क्लास 11th का फ्री में पूरा कोर्स पाना चाहते हैं मैथ फिजिक्स का, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और इंग्लिश ग्रामर का भी इस पे कोर्स आपको दिया जाएगा। ठीक है, तो घर बैठे आप फ्री में पूरा कोर्स पा सकते हैं। 1 भी रुपए आपसे चार्ज नहीं लिया जाएगा। करना क्या है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस कर रखना है। ठीक है, जैसे ही वीडियो अपलोड किया जाएगा तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचेगा और आप घर बैठे फ्री में सभी सब्जेक्टों का कोर्स पा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे ज्यादा बात ना करते हैं, हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 8 और मैं मैथ ऐसा पढ़ा दूंगा 12th का आपको कि जिंदगी भर आप मैथ भूलोगी नहीं और दोबारा पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। क्लास 12th का मैथ एकदम विधिवत तरीके से पढ़ाने वाला हूं। ठीक है, तो चलिए ध्यान दीजिए दोस्तों। बोला है क्वेश्चन नंबर 8 में निर्धारित कीजिए कि क्या निम्नलिखित संबंधों में से प्रत्येक स्वतुल्य, सममित और संक्रमक है। आपको यहां पर बताना है स्वतुल्य हैं। ये जो क्वेश्चन नीचे दिया गया, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 के अंतर्गत आपसे कुल 5 क्वेश्चन पूछे गए, जिसमें से मैं आपको पहला यहां पे बता रहा हूं। तो चलिए पहले को आप ध्यान पूर्वक देखिए। अगर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा तो बाकी सभी क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर लोगे। अगर नहीं सॉल्व कर पाओगे तो यहाँ पे सभी क्वेश्चन सॉल्व कराए जाते हैं, एक भी क्वेश्चन छोड़ा नहीं जाता। जो कमजोर स्टूडेंट है वो भी पढ़ पाएंगे, जो ब्रिलियंट स्टूडेंट है वो भी पढ़ पाएंगे इस चैनल के माध्यम से। जिसको जैसा पसंद होगा वो अपना पढ़ लेगा यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 में बोल रखा है समुच्चय ए बराबर दिया है 1, 2, 3, डॉट डॉट डॉट, 13, 14 में संबंध R इस प्रकार परिभाषित है कि R बराबर x, y सच दैट 3x - y = 0 दिया गया है। तो आपको यहां पर बताना है जो ये संबंध दिया गया है यह संबंध स्वतुल्य है या नहीं, क्योंकि यहां पर क्या बोल दिया है, क्या का मतलब आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि जो नीचे संबंध दिया गया है यह स्वतुल्य है या नहीं, सममित है या नहीं, और दोस्तों संक्रमक है या नहीं, यही आपको बताना है। तो कैसे पता चलेगा ये स्वतुल्य कैसे पता किया जाता है, कैसे सममित पता किया जाता है और कैसे संक्रमक पता किया जाता है, अभी मैं बताता हूं। ऐसा तरीका बता दूंगा कि आप जिंदगी भर नहीं भूलोगे, इसकी मैं गारंटी देता हूं। चलिए ध्यान दीजिए, अभी यहां पे आपका समुच्चय दिया गया है तो इस समुच्चय को आप लिख लो, क्योंकि आप हल कर रहे हो। हल करने के बाद ही आप क्लियर कर पाओगे कि स्वतुल्य है, सममित है और संक्रमक है या नहीं। ठीक है, तो चलिए पहले हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को हल करते हैं। तो यहां पर ए बराबर आपका दे रखा है 1, 2, 3, डॉट डॉट 13, 14। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से आपका फलन दिया है, अर्थात ए बराबर समुच्चय दिया गया है। अब इस समुच्चय के माध्यम से रिलेशन दिया गया है R बराबर x, y सच दैट 3x - y = 0। तो इसी रिलेशन को हम लेकर चलेंगे। तो चलिए रिलेशन कितना दिया है, R बराबर यहां पे x, y के रूप में आपको फलन सेट करना है। क्या दिया है, x, y के रूप में जो फलन है इसी को सेट करना है और दिया है 3x - y = 0। तो यहां पर हम 3x - y का y बराबर 0 का सहारा लेकर हम x और y के रूप में मानों को निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए मानों को निकालते हैं। पहले आप इसको सॉल्व करिए। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। क्या है,
रिलेशन अगर निकालें तो 3x, ध्यान दीजिए अगर मैं यहां पे रिलेशन पता करना चाहूं r बराबर कितना दिया है 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 दिया है, ठीक है। यहां से आप y को निकालिए, तो y निकालेंगे तो यहां पे माइनस y है तो माइनस y लिखेंगे, 3x को पंचांतर करेंगे तो 3x को जब पंचांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस 3x। अब देखिए माइनस से माइनस कटेगा, y बराबर आ जाएगा 3x। अब इसी के माध्यम से हम x कामा y के रूप में रिलेशन निकालेंगे। तो चलिए यहां पर हम निकालते हैं हम रिलेशन, ठीक है। रिलेशन कैसे निकाला था ये तो आपको पहले से ही पता है, लेकिन नहीं पता है तो आप यहां पे समझ जाओगे। देखिए r बराबर, अब रिलेशन निकालना है x कामा y के रूप में, तो ऐसा काम करते हैं जो ये मान दिया गया 1 2 3 कामा करते हैं डॉट डॉट 14 तक मान दिया गया है, ठीक है। समुच्चय जो है वो 14 तक दिया गया है। तो ऐसा काम करते हैं x की जगह पर एक बार 1 फिर 2 फिर 3 ऐसे रखकर यहां पर x कामा y के रूप में हम मानों को निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिए पहले ब्रैकेट में होता है दिया है x फिर y, तो अर्थात हम x का मान कितना रखेंगे 1, तो यहां पर आप 1 रखोगे तो x की जगह पर 1 ही होगा, लेकिन x की जगह देखिए आप ध्यान दीजिए y बराबर 3x निकाले हो, ठीक है, y बराबर 3x, तो यहां पर 1 रख रहे हो, x की जगह पर कितना रख रहे हो 1, तो y बराबर क्या निकल जाएगा, x की जगह पर आप 1 रख रहे हो अर्थात 3 गुणते 1 बराबर 3 1 का 3, x की जगह पर आप कितना रखे हो 1 और y बराबर कितना निकल रहा है 3, तो 1 कामा 3 मिलेगा। उसके बाद x की जगह पर कितना रखोगे 2, x की जगह पर अब 2 रखोगे, यहां पे कितना रखोगे 2, तो 2 3 6 अर्थात y बराबर आपको कितना मिल जाएगा 6। अब आपको जो x रखना है उसी में 3 से गुणा करना है क्योंकि यहाँ पे 3 गुना है, ठीक है। तो 1 कामा 3 2 कामा 6, अब आप 3 रखोगे तो 3 कामा कितना हो जाएगा 9, क्योंकि 3 है, देखिए 3x है ना, तो 3x x की जगह पर आप रखोगे 3, तो 3 का गुणा 3 में होगा तो y बराबर कितना मिल जाएगा 9, ठीक है। अब ध्यान दीजिए कितना रखोगे 4 5 6 से रखोगे 13 14 तक ऐसे आप रखते चले जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से आप रखते चले जाओगे, तो आप रखना चाहो तो यहाँ पे डॉट 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 करके फिर आप रख सकते हो क्या यहाँ पे 13, तो आएगा क्या 13 और 13 3 39, ठीक है। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, अब फिर आप रखोगे x की जगह पे 14 और 14 त्रिक 42, ठीक है। तो यहां पर हो जाएगा इस तरीके से, कुछ इस तरीके से आपका रिलेशन सामने आपके निकल कर आएगा। अब आपको क्या करना है, बताना है स्वतुल्य सममित और संक्रमक है या नहीं। तो सबसे पहले हम स्वतुल्य की तरफ चलते हैं, ठीक है। स्वतुल्य का मतलब अब जो x का रिलेशन x से होगा वही होना, जैसे x का रिलेशन y से क्या होना चाहिए समान होना चाहिए। जैसे 1 कामा 1 एलिमेंट्स अगर r होगा तो यह स्वतुल्य है, 2 कामा 2 एलिमेंट्स r होगा स्वतुल्य है, क्योंकि ये दोनों जो x y हैं आपस में समान होने चाहिए तभी वह स्वतुल्य को वेरीफाइड करेगा। तो यहां पर देखेंगे पूरे ब्रैकेट में आप देखिए रिलेशन जो दिया गया है कोई समान दिख रहा है, एक्स वाई आपस में समान दिख रहे हैं, तो एक्स वाई जब आपस में समान नहीं है तो अतः आप यहाँ पे लिखेंगे 1 कामा 1 नॉट एलिमेंट्स आर। कहने का मतलब 1 कामा 1 में क्यों ले रहा हूं मालूम है, उदाहरण के तौर पर, क्योंकि जो रिलेशन दिया गया है इसमें ऐसा कोई पद समान रूप में नहीं है, तो 1 कामा 1 नॉट एलिमेंट्स अर्थात संबंध नहीं है, नॉट बिलोंग टू आर भी कह सकते हैं। इसमें जो संबंध दिया गया रिलेशन दिया गया है वो इस रूप में नहीं दिया गया, अर्थात 1 कामा 1 नॉट बिलोंग टू आर, तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं, इसलिए यह क्या है स्वतुल्य नहीं, इसलिए आर स्वतुल्य नहीं है, रिलेशन जो है वह स्वतुल्य नहीं है। तो पहला आपका यहाँ पे प्रूव हो गया स्वतुल्य नहीं। आपसे बोला था क्या निम्नलिखित संबंधों में से प्रत्येक स्वतुल्य सममित और समुच्चय संक्रमक है या नहीं है, तो यह संक्रमक स्वतुल्य है नहीं है, तो आप बता दो स्वतुल्य क्यों नहीं है, क्योंकि यहां पर जो रिलेशन होगा वह समान रूप में नहीं है, क्योंकि जो संबंध दिया गया है एक्स वाई का समान रूप में होना चाहिए और ऐसा इसमें कोई संबंध नहीं दिख रहा है जो समान रूप में हो, अर्थात 1 कामा 1 2 कामा 2
3,3, 4,4, ऐसा कोई रिलेशन नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि यक्स अगर 1 है तो y उसका 3 गुना है। जैसे यहां पे देखिए यक्स 1 रखोगे तो y 3 गुना निकल रहा है, तो कोई वैल्यू यहां पे बराबर निकल ही नहीं रहा है, इसलिए यह स्वतुल्य नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं सममित पर। तो सममित कब लेते हैं? यहां पे देखिए सममित के लिए क्या करेंगे, 1,3 क्या है? एलिमेंट्स, अर्थात रिलेशन बिलोंग टू आर या एलिमेंट्स आर आप बोल सकते हैं। ठीक है, यानी 1,3 का संबंध है, यहां पे 1 का 3 के साथ संबंध है, लेकिन 3 का 1 के साथ आपको संबंध नहीं दिख रहा है। ध्यान दीजिएगा, 1 का 3 के साथ संबंध दिख रहा है। सममित का मतलब होता है जो यक्स का संबंध y के साथ हो वही संबंध y का यक्स के साथ होना चाहिए। कहने का मतलब 1 का संबंध जो 3 के साथ है वही 3 का संबंध 1 के साथ इसमें दिख रहा है, कहीं पे तो नहीं दिख रहा है। 1,3 आपको यहां पे दिख रहा है, जैसे 2,6 यहां पे है, तो कहीं पे 6,2 इसमें दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, तो सममित होगा ही नहीं। जैसे 3,9 है तो आगे कहीं आपको 9,3 दिख रहा है, उसी का उल्टा दिख रहा है? नहीं दिख रहा है ना, तो जब नहीं दिख रहा है तो सममित नहीं होगा। 1,3 बिलोंग टू आर और 3,1 नॉट बिलोंग टू आर। कहने का मतलब 1,3 तो है, संबंध दिया गया है, तो जब सममित की बात की जाती है तो जो यक्स का संबंध y के साथ होता है वही संबंध y का यक्स के साथ होना चाहिए। लेकिन यहां पर जो संबंध दिया गया ऐसा कुछ भी नहीं है, तो आप लिख सकते हो इसलिए जो r क्या है, r संबंध जो रिलेशन है वह सममित नहीं है। ठीक है, क्लियर हो गया दोस्तों? सममित नहीं है। कैसे नहीं है? क्योंकि जो यहां पे रिलेशन दिया गया 1 का 3 के साथ, तो 3 का 1 के साथ भी तो वही रिलेशन होना चाहिए, तो ऐसा है ही नहीं, तो इसलिए क्या हो जाएगा दोस्तों, ये जो रिलेशन है वह सममित नहीं है। अब आते हैं हम संक्रमक पर, तो संक्रमक पर हम उदाहरण किसी कोई भी ले सकते हैं। जैसे 1,3 है तो 3 का रिलेशन अब 9 के साथ होना चाहिए। ठीक है, ध्यान दीजिए, 1 का संबंध 3 के साथ, तो 3 का संबंध 9 के साथ, तो 9 के साथ क्या 1 का 9 का संबंध बनेगा? अभी हम देख लेते हैं। चलिए अब हम निकालते हैं। जैसे 1 का संबंध 1 क्या है, 1,3 अवयव है, यानी रिलेशन है किसका? आर का, और 3,9 भी अवयव है, रिलेशन है क्या है दोस्तों? यहां पे आर का, लेकिन 1,9 आपको क्या दिख रहा है? संक्रमक के लिए क्या होना चाहिए? नॉट एलिमेंट्स आर। समझिए थोड़ा, हम आपको बताए हैं ए का जो संबंध बी के साथ हो और बी का जो संबंध सी के साथ हो तो ए का संबंध सी के साथ तुरंत हो जाता है, अर्थात ए कामा सी एलिमेंट्स आर, तभी आपका होता है संक्रमक संबंध। लेकिन ऐसा यहां पे कुछ नहीं है। 1,3 इसमें है, 3,9 इसमें है, लेकिन 1 का देखिए 3 का संबंध यहां पे बन रहा है, 1,3 3,9, तो 1 का 9 के साथ संबंध इसमें कहीं पे दिख रहा है? तो जी नहीं। जब नहीं दिख रहा है तो नॉट एलिमेंट्स आर, अर्थात यह क्या हो जाएगा? संक्रमक नहीं है। जो रिलेशन है इसलिए आप लिखेंगे आर क्या है? संक्रमक नहीं है। समझ रहे नहीं समझ रहे? संक्रमक का मतलब होता है जो ए का रिलेशन बी के साथ हो वही बी का रिलेशन सी के साथ हो, तो ए का तुरंत सी के साथ रिलेशन मिलना चाहिए। तो रिलेशन इसमें तो दिख ही नहीं रहा है, 1 का 9 के साथ तो दिख ही नहीं रहा है, तो जब नहीं दिख रहा है तो संक्रमक भी नहीं है। तो आपसे यही पूछा था, क्या निम्नलिखित संबंधों में से प्रत्येक स्वतुल्य सममित और संक्रमक हैं? तो न तो यह स्वतुल्य है, न ही सममित है, और न ही संक्रमक है। तो आप स्क्रीनशॉट ले लो और इधर हम क्या करते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। जो आपको अपने नोटबुक में लिखना है यहां पे आपको दिख रहा है, आप इतना अपने नोटबुक में लिख सकते हैं। और नोटबुक में जरूर लिखें दोस्तों, क्योंकि आज नहीं तो कल आप भूल जाओगे। जब भूल जाओगे तो नोटबुक उठाओगे तुरंत आपके दिमाग में ख्याल आ जाएगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि नोटबुक आप जरूर बनाएं, क्योंकि अभी आगे आप बोर्ड एग्जाम भी देने वाले हैं। ठीक है, मैथ देखिए अभ्यास से मजबूत होता है,
तो मैथ आप अभ्यास करते रहें। अगर आप अभी अदर सब्जेक्ट नहीं पढ़ रहे हैं, सिर्फ मैथ पढ़ रहे हैं, तो मैथ आप एकदम अभी से घोल कर पी जाइए। अभी आप अभ्यास करते रहिए, एक एक सवाल आपके दिमाग में घुस जाएगा। एक सवाल कम से कम आप 7 बार लगाइए, जिंदगी भर नहीं भूलोगे अगर एक सवाल 7 बार लगा लेते हो। ठीक है, तो 7 बार अभी लगाते रहिए, क्योंकि आगे चल के आपको मैथ नहीं पढ़ना पड़ेगा। अभी आप मैथ कंप्लीट कर दोगे, सभी सॉल्यूशन अच्छे से करे रहोगे, तो आगे चल के जब बोर्ड एग्जाम करीब में आएगा तो अदर सब्जेक्ट पे आप फोकस कर पाओगे। ठीक है, तो दोस्तों चलिए, उम्मीद करता हूं आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है। तो 8वें क्वेश्चन में कुल आपसे 5 क्वेश्चन पूछा गया है, तो मैंने आपको पहला समझा दिया है। अब मैं दूसरा आपको बताने वाला हूं। ठीक है, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपके लिए बहुत मेहनत करता हूं और आप लाइक नहीं करते वीडियो को। ठीक है, देखिए आपके लाइक करने से मुझे पैसे नहीं मिलने वाले हैं। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कर दिया करें। लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है कि बच्चों को पसंद आ रहा है, मेरा पढ़ाने का तरीका पसंद आ रहा है। अगर आपको पसंद आ रहा है, वाकई पसंद आ रहा है, तो लाइक करिए, नहीं तो आप डिसलाइक भी कर सकते हो, आपका हक है भाई, आप डिसलाइक भी करके जा सकते हो, लेकिन लाइक या डिसलाइक करना ना भूलें। अगर आपको पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर करें, क्योंकि आपका हक है, पसंद आए तो लाइक, ना पसंद आए तो डिसलाइक जरूर करें। और हाँ, अगर इस चैनल के माध्यम से आपको अगर पसंद ही आ गया तो चैनल के माध्यम से अगर आपको पढ़ना है तो सब्सक्राइब करके रख लीजिए। डेली शाम को आपको 7 बजे वीडियो मिल जाएगा, आप घर बैठे आराम से पढ़ सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं अब 8वें का दूसरा क्वेश्चन क्या है। अब देखिए दोस्तों, 8वें का दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रखा है। अभी आपने इसके पहले पढ़ा 8वें का पहला नंबर क्वेश्चन। सभी में 8वें का जितने भी क्वेश्चन है, आपको सभी क्वेश्चनों में स्वतुल्य, सम्मित और संक्रमक बताना है। ठीक है या नहीं, यही आपको बताना है। तो चलिए इसमें क्या बोला है, अर्थात स्वतुल्य, सम्मित और संक्रमक है या नहीं, यही बताना है। अब कैसे स्वतुल्य, संक्रमक और सम्मित को बताते हैं उसको हम समझ लेते हैं। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से रिलेशन दिया रहेगा, इन्हीं रिलेशनों के माध्यम से आपको बताना जो संबंध दिया गया है, सम्मित है, स्वतुल्य है, संक्रमक है या नहीं। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को हम सॉल्व करते हैं। और क्वेश्चनों को देखकर आप घबराया ना करें, पहले ध्यान पूर्वक पढ़ा करें और माइंड को कॉन्सेंट्रेट किया करें आप अपने क्वेश्चन पर कि ये क्वेश्चन बोल क्या रहा है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन बोल क्या रहा है, इसी के माध्यम से करेंगे। आपको मैं ट्रिक समझाना चाहता हूं क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जाते हैं। ठीक है, देखिए बोलना समुच्चय ए, तो जो ये ए दिया है आप इसको पहले लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, आप तुरंत लिखो। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका बता रहा हूं कि जो मेन मुख्य वैल्यू दिए रहे, आप समुच्चय पढ़ रहे हो ना, संबंध एवं फलन पढ़ रहे हो ना, तो संबंध एवं फलन पढ़ रहे हो तो जो ए बराबर दिया गया है यहाँ पे उसको पहले आप लिख लो। तो ए बराबर दिया गया 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, चलिए अब आपको रिलेशन यहां पे दिखा रहा है। रिलेशन ये दिखा रहा है कि x, y के रूप में आपको संबंध बनाना है, सच दैट y दिया है यहाँ पे x, y, सच दैट y जो है वो भाज्य है किससे, x से। अर्थात कहने का मतलब जो y की जगह पे संख्या लिखेंगे वह x से कटता होना चाहिए। अब आपको अपने मन से संख्या तो लिखना नहीं है, संख्या तो आपको यहां पे दे दिया गया है, तो इसी संख्या से आपको क्या बनाना है, x, y के रूप में रिलेशन बनाना है। तो चलिए रिलेशन बनाते हैं। फिर बोला मैं r द्वारा परिभाषित संबंध r है, तो चलिए r बराबर यहां पे जो दिया गया उसको भी हम यहीं पर लिख लेते। तो x, y, सच दैट y जो है वह भाज्य है। क्या है, भाज्य है। अब किससे है, x से। जो ये y है वो x से क्या होना चाहिए, कटता रहना चाहिए। तो चलिए यहां पर हम एक रिलेशन निकालते हैं, काफी अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। थोड़ा माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके वीडियो पे देखिए, बगल बगल के शोरों पर ध्यान मत दीजिए। ठीक है, जो आपके अगल बगल शोर हो रहे हैं उससे फोकस मत करिए, थोड़ा सा 2 मिनट आपका चाहिए, ये क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। करना क्या है, r बराबर आपको x, y के रूप में निकालना है, लेकिन y जो है वो x से हमेशा कटना चाहिए और मान हम यहीं से उठाएंगे। कैसे, ध्यान दीजिए, x से x का मान हम 1 लेंगे। क्या लेंगे, 1 लेंगे। x का मान हम 1 ले रहे हैं। अब y क्या होना चाहिए, y का मान हम कितना लें, जो 1 से कटता हो, तो पहला तो 1 से 1 ही कटेगा, अर्थात x का मान 1 लेंगे तो 1 से देखिए y कौन सा संख्या कटेगा, तो x से 1 से 1 ही कटेगा। अब ध्यान दीजिए, वो x हम 1 लेंगे तो y भी 2 भी कटेगा,
ठीक है। अब फिर अगला लेंगे 1, तो 3 भी 1 से कटेगा। अगला 1 से 4 भी कटेगा, 1 से 5 भी कटेगा और 1 से 6 भी कटेगा। अर्थात बोला जो y संख्या y है वह x से क्या होना चाहिए, भाज्य होना चाहिए। तो x 1 ले रहे हैं तो y 1 कट रहा है, 1 से 2 भी कटता है, अर्थात x हम 1 लेंगे तो y कट रहा है नहीं कट रहा है, हमने 2 लिया है y की जगह पर, लेकिन 1 से वो कट रहा है। अब आगे बढ़ते इसी तरीके से 1 से 3 कटेगा, 1 से 4 कटेगा, 1 से 5 कटेगा, 1 से 6 कटेगा, कट तो सभी रहे। अब आता है बात 2 की तरफ, अब आते हैं 2 की तरफ। अब देखिए 2 से कौन संख्या कट रहा है, 2 से 4 कट रहा है, तो 2 कामा यहाँ पे 4 बनेगा x y के रूप में, क्योंकि y हमेशा कटना चाहिए। जो x हम लेंगे उसके बगल जो y का मान लिखेंगे तो x से y कटता रहना चाहिए, तो 2 से 4 कट रहा है। उसके बाद अब हम देखते हैं 2 से 6 भी कटेगा, तो 2 से 2 कामा 6 कर दीजिए। 2 से 3 नहीं कटेगा, इसलिए 2 कामा 3 नहीं लिखा गया, और 1 से तो सभी संख्याएं कटती हैं तो 1 हर सबके साथ लगा दिया गया। अब ध्यान दीजिए 2 से 3 नहीं कटेगा, 2 कामा 3 नहीं लिखा गया, 2 से 4 कटेगा तो 2 कामा 4 हो गया, 2 से 5 नहीं कटेगा, 2 कामा 5 नहीं लिखा गया, 2 से 6 कटेगा, 2 कामा 6 लिख दिया गया, क्योंकि y कटना चाहिए x से, तो x का वो मान रखेंगे जो y को क्या का y की जगह पर वो मान रखेंगे जो x से कटता हो। ठीक है, चलिए अब 2 तक तो समाप्त हो गया। अब 3 की तरफ चलते हैं, तो 3 से कौन संख्या कटेगा, 4 तो कटेगा नहीं, 5 भी नहीं कटेगा और 6 भी नहीं कटेगा। लेकिन एक बात तो हम भूल ही गए, 2 से 2 भी कटता, तो यहां पर हम करेंगे 2 कामा 2 और यहां से 2 कामा तब 4 करेंगे, फिर 2 कामा क्या करेंगे 6 करेंगे। ठीक है, क्योंकि वो स्वयं को भी तो काटेगा, क्योंकि यह जो y भाज्य है x से, तो x से कटेगा तो y कटेगा ना, 2 से 2 कटेगा, 2 से 4 भी कटेगा, 2 से 6 भी कटेगा। अब हम 3 की तरफ आते हैं, तो 3 से 3 भी तो कटेगा और 3 से 6 कटेगा, समझते चलिए। अब उसके बाद 4 की तरफ आते हैं, तो 3 तक तो समाप्त, 4 से 4 कटेगा तो कामा लगा के आप लिखते चलिए, यहां पर आप लिखेंगे 4 से 4, क्योंकि x से y विभाज्य है। ठीक है, अब y भाज्य किससे, x से, 4 से 4 कट गए, 4 से 6 नहीं कटेगा। अब 5 लेके चलेंगे तो 5 से 5 कटेगा, 5 से 6 नहीं कटेगा। ठीक है, अब 6 कामा 6 लेके चलेंगे, तो कुछ इस तरीके से यहां पे आपका रिलेशन आपके सामने दिख जाएगा। अब आपको बताना है स्वतुल्य, सम्मित और संक्रमक। चलिए हम सबसे पहले यहां पे निकालते हैं क्या, स्वतुल्य। स्वतुल्य का मतलब ध्यान दीजिए, आपस में जो जो समान रहते हैं, x y जहां जहां पे समान रहेंगे वो स्वतुल्य है। तो जो रिलेशन है इसमें देखेंगे, ऐसे आप जो रिलेशन है इसमें आपस में जो अवयव है समान है या नहीं है, तो 1 कामा 1, 2 कामा 2, 3 कामा 3, 4 कामा 4, 5 कामा 5, 6 कामा 6, तो अर्थात एक x रिलेशन x के रूप में ये है, तो कह सकते हैं कि स्वतुल्य है। तो यहां पर आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 1 कामा 1, 2 कामा 2, 3 कामा 3, ध्यान दीजिएगा, 1 कामा 1, 2 कामा 2, 3 कामा 3, और उसके बाद 4 कामा 4, कामा 5 कामा 5, कामा 6 कामा 6, ये अवयव है, संबंध है, यानी बिलोंग टू क्या, रिलेशन है, किस यहां पे रिलेशन है, जो रिलेशन दिया गया है किसके रूप में है, यह स्वतुल्य के रूप में है, इसलिए हम क्या लिख देंगे दोस्तों, इसलिए R जो है क्या है, स्वतुल्य है, यही बताना है। ठीक है, स्वतुल्य है। अब आती है बात सममित की, तो सममित के लिए हम क्या करते हैं, जो x का रिलेशन y के साथ होता है वही y का रिलेशन x के साथ होना चाहिए। ध्यान दीजिए, जैसे 1 कामा 2 है तो कहीं पे 2 कामा 1 दिख रहा है, 1 कामा 4 है तो कहीं पे 4 कामा 1 दिख रहा है, ऐसा होगा तभी सममित होगा, नहीं तो नहीं होगा। चलिए एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे यहां पर है 1 कामा 2, क्या, अवयव R, बिलोंग टू R, लेकिन कहीं पर 2 कामा 1 आपको नहीं दिख रहा है। ध्यान दीजिएगा, ये जो रिलेशन दिया गया है, यहां पे जो रिलेशन निकला है इसमें 1 कामा 2 है, लेकिन 2 कामा 1 कहीं नहीं है,
इसमें 1,3 है लेकिन 3,1 कहीं नहीं है, इसमें 1,4 है लेकिन 4,1 कहीं नहीं है। तो सममित को ये तो दर्शा ही नहीं रहा है। जो ये संबंध है, देखिए सममित वही संबंध होता है जो यक्ष का रिलेशन y के साथ हो, वही y का रिलेशन यक्ष के साथ होना चाहिए। तो यक्ष का वैल्यू जो 1 है और y का वैल्यू जो 2 है, वहां पर 2,1 के रूप में होना चाहिए, लेकिन रिलेशन में ऐसा कहीं संबंध नहीं दिख रहा है। तो 1,2 बिलोंग टू आर, 2,1 नॉट बिलोंग टू आर। इसलिए हम क्या कह सकते हैं दोस्तों, जो संबंध है आर है वह सममित नहीं है। क्लियर हो गया। चलिए आगे आपसे एक क्वेश्चन और पूछा है, संक्रमक है या नहीं। तो संक्रमक हम कैसे पता करते हैं, चलिए संक्रमक को बताते हैं। जैसे यहां पर 1,3 है और फिर अगला आगे कोई ऐसा संख्या होगा जो इससे कटता होगा 3 के आगे, ठीक है। जैसे यहां पे 3,6, ठीक है। तो यहां पर हम लेंगे 1,3, आप 1,2 भी लेके चल सकते हो, ठीक है। कोई भी संख्या आप लेके चल सकते हो, हम समझा रहे हैं बस आप समझिए। अगर कोई एक मिल गया तो समझ लीजिए है, नहीं मिला तो कोई नहीं है। तो 1,3 अवयव हैं आर के, यानी संबंध रखते हैं आर से, ठीक है। 1,3 आपस में संबंध रखते हैं। तो आप देखिए 1,3 आपस में संबंध रखते हैं, तो 3 का भी किसी दूसरे के साथ संबंध होना चाहिए। ऐसा इसमें कोई ऐसा दिख रहा है, तो 3 का किसी दूसरे के साथ 6 के साथ संबंध है। तो यहां पर देखेंगे 3,6 ये क्या है, अवयव है, ये भी है। तो आपको पता है ए का रिलेशन बी के साथ और बी का रिलेशन सी के साथ, तो यहां पर जब संक्रमक होता है तो ए रिलेशन सी हो जाता है। तो यहां पर देखेंगे एक का रिलेशन 3 के साथ, 3 का रिलेशन 6 के साथ, अर्थात कह सकते हैं कि जो यहां पर रिलेशन बन रहा है 1 का 6 के साथ डायरेक्ट भी बन रहा है। तो 1 का 6 के साथ देखिए रिलेशन इसमें आया कि नहीं आया, आया ना। 1 का 3 के साथ, 3 का 6 के साथ, तो संक्रमक जब होता है तो हम यहां पर रिलेशन ए से डायरेक्ट सी की तरफ जाते हैं। तो ए से डायरेक्ट सी की तरफ जब गए तो 1, कितना है 6 और 1,6 रिलेशन में दिया गया है। अर्थात यह कह सकते हैं कि 1,6 बिलोंग टू आर दिया है। तो 1,6 बिलोंग टू जब आर है तो हम इसलिए कह सकते हैं जो आर है यह क्या है दोस्तों, संक्रमक है, ठीक है, संक्रमक है। यही आपसे पूछा गया है। तो आपसे मैंने पूछा स्वतुल्य, तो स्वतुल्य है। सम्मित है, और सॉरी दोस्तों आर यहां पे सम्मित नहीं है, यहां पे नहीं है लिखना चाहिए, ठीक है। यहां पे लिखिए नहीं है क्योंकि नहीं मिल रहा है ना, तो ये नहीं है। और ये 1,6 बिलोंग टू आर, इसलिए क्या हो जाएगा, आर संक्रमक है। तो स्वतुल्य है, सम्मित नहीं है, संक्रमक है। यही 3 क्वेश्चन पूछा गया था। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर अपने नोटबुक में लिख लीजिए, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए हैं, और अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज लाइक कर दीजिए। और हम बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 8वें के तीसरे नंबर की तरफ, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का 3। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 का क्वेश्चन नंबर 3, 8वें का तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, चलिए इसको ध्यानपूर्वक समझते हैं। आपने तो 8वें नंबर क्वेश्चन को समझ लिया है, किसमें आपको स्वतुल्य, सममित और संक्रमक बताना है या नहीं। अब उसके नीचे आपको जो कथन दिए गए उसके अनुसार सॉल्व करके बताना है, ठीक है। तो चलिए जो संबंध दिया गया इस पे फोकस करते हैं। बोला है प्राकृत संख्याओं के समुच्चय n में r बराबर x, y सच दैट y इक्वल टू x प्लस 5 तथा x जो है वो क्या है, लेस देन 4, अर्थात x जो है 4 से छोटा होना चाहिए, द्वारा परिभाषित संबंध r है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व कैसे होगा, ध्यान दीजिए, सिंपल सा क्वेश्चन है। पहले इस संबंध को पकड़ लेते हैं। संबंध दिया है r बराबर x, y, ठीक है, सच दैट y प्लस y इक्वल टू x प्लस 5, उसके बाद तथा दिया है क्या, x जो होना चाहिए 4 से छोटा होना चाहिए। तो अब यहां पर हम एक क्या समुच्चय निकालेंगे, a बराबर क्या निकलेगा, y बराबर x प्लस 5। तो यहां पे ध्यान देना है, जो x का मान लेना है 4 से छोटा लेना है,
अर्थात x बराबर 1, 2 और सिर्फ 3 ही लेना है। तो यहां पर x बराबर 1, 2, 3 को आपको लेकर निकालना है। तो चलिए x बराबर 1, 2, 3 लेकर यहां पर हम रिलेशन निकालेंगे। तो पहले हमें समुच्चय मिल जाएगा 1, 2, 3, ये तो समुच्चय हो गया। अब हम रिलेशन निकालेंगे। रिलेशन कैसे निकलेगा ध्यान दीजिए। x बराबर हम यहां पे क्या रखेंगे 1, तो x की जगह पर आप रखेंगे 1, तो 1 + 5 कितना हो जाएगा। पहले आप रख रहे हो x की जगह पर 1, तो 5 और 1 कितना हो जाएगा 6। अब x की जगह पर 2 रखोगे, 2, 5, 7, अर्थात x की जगह पर 2, तो 2 जोड़ के 5 में 7 हो जाएगा। अगला रखेंगे आप अब x की जगह पे 3, तो 3 और 5 कितना हो जाएगा 8। समझ में आया कुछ। देखिए यहां पे धन का चिन्ह दिया गया है, तो x जितना रखेंगे उतने में आप क्या करेंगे 5 जोड़ते चले जाएंगे, तो y आपको मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये y बराबर दिया गया है, तो जितना आप x रख रहे हो, तो x का मान बोला है कि 4 से छोटा होना चाहिए। तो 4 से छोटा संख्या 3 तक हमें मिल रहा है, तो 3 तक संख्या हम यहाँ पे a बराबर निकाल लेते हैं। तो a बराबर हमें 3 तक जब संख्या मिल जाएगा, तो एक बार देखिए सभी ब्रैकेटों में आप x की जगह पर 1, फिर 2, फिर 3 तक लेना। अब उसी में 5 जोड़ देना, तो 1 में 5 जोड़ेंगे 6 हो जाएगा, 2 में 5 जोड़ेंगे 7 हो जाएगा, 3 में 5 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, क्योंकि यहां पे बोला है x + 5, तो x में आप 5 जोड़ेंगे तो y आपको मिल जाएगा। चलिए यहां तक तो क्लियर हो गया। अब आपसे पूछा है स्वतुल्य है या नहीं। तो स्वतुल्य का मतलब होता है कि आपस में जो अवयव होने चाहिए वो समान होने चाहिए। जैसे 1, 1 के रूप में अगर अवयव होता तो यह क्या होता स्वतुल्य होता। 2, 2 के रूप में होता तो स्वतुल्य होता। 3, 3 के रूप में होता स्वतुल्य होता। लेकिन यहां पर 1, 6 के रूप में है, 2, 7 के रूप में है, 3, 8 के रूप में है, तो हमें नहीं दिख रहा है कि यह स्वतुल्य कहीं से आपको लगे। तो 1, 1 नॉट एलिमेंट्स आर, अर्थात नॉट बिलोंग टू आर। ये 1, 1 के रूप में यहां पे कोई अवयव दिख ही नहीं रहा है, कोई रिलेशन दिख ही नहीं रहा है, तो नहीं दिख रहा है, तो इसलिए आप कह दीजिए क्या आर जो है स्वतुल्य नहीं है। क्या है स्वतुल्य नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब आपसे पूछ रहा है सममित। तो सममित पे जाएंगे, तो सममित का मतलब होता है जैसे 1, 6, 1 का जो 6 के साथ रिलेशन है, अब वही 6 का किसके साथ होना चाहिए था 7 का, लेकिन अगला दिया है 2, 7, तो यहां पे 6 का क्या होना चाहिए था 7 के साथ होना चाहिए। जो 6 के साथ है वही 6 का किसी अन्य के साथ, इसे यहां कितने का अंतर दिख रहा है आपको 5 जोड़ना है, तो 6, 5, 11 है, यहां पे 11 होना चाहिए। देखिए 1 का जो रिलेशन है 6 के साथ, वही 6 का रिलेशन किसके साथ होना चाहिए था 11, क्योंकि 1, 5, 6, तो 6, 5, 11। लेकिन यहां पर ऐसा कोई संबंध आपको दिख रहा है। सममित का मतलब होता है जो x का संबंध यानी x का रिलेशन y के साथ हो, वही y का रिलेशन x के साथ होना चाहिए। लेकिन ऐसा यहां पे कुछ रिलेशन नहीं दिख रहा है। 1 का 6 के साथ है, लेकिन 6 का 11 के साथ यहां पे नहीं है। अगर 6 का 11 के साथ रिलेशन होता तो सीधा 1 का 6 के साथ हम रिलेशन बैठा दे, कहने का मतलब तो ये हो जाता। ठीक है, या तो कह लीजिए सममित बोला है, तो सममित में 1 का 6 के साथ रिलेशन है, तो 6 का 1 के साथ इसमें कहीं रिलेशन दिख रहा है? नहीं दिख रहा है ना, नहीं दिख रहा है, तो ये सममित नहीं होगा। तो इसलिए आप लिखेंगे आर सममित नहीं है। ठीक है, सममित नहीं है, ये सममित वाला था। ठीक है, इसके पहले मैंने सोचा संक्रमक बताने लगा था। अब संक्रमक को देखिए। संक्रमक का मतलब होता है जैसे 2 का 7 के साथ जो रिलेशन है, या 1 का 6 के साथ ही लीजिए। देखिए 1 का 6 के साथ जो रिलेशन है, अब वही 6 का 11 के साथ होना चाहिए। ये कंसेप्ट हमें यहां बताना था। मैं सोचा कि संक्रमक बता रहा हूं इसलिए संक्रमक समझाने लगा। सममित में इस तरीके से रहेगा। अब संक्रमक में आप ध्यान दीजिए, क्योंकि 5 का अंतर है तो 5 का अंतर यहां भी होना चाहिए, लेकिन ऐसा संबंध नहीं दिख रहा है यहाँ पे। तो यह क्या हो जाएगा दोस्तों, स्वतुल्य नहीं है, सममित भी नहीं है, और न ही ये क्या है दोस्तों संक्रमक है, क्योंकि यहाँ पे 6, 1 के रूप में ऐसा कोई 6, 11 के रूप में ऐसा कोई कंसेप्ट ही नहीं है। तो यह क्या हो जाएगा दोस्तों संक्रमक, इसलिए आर संक्रमक नहीं है।
ठीक है, यही आपको बताना है या नहीं। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपने 8वें का तीसरे क्वेश्चन को भी अपने नोटबुक में लिख लिया है और स्क्रीनशॉट इसका ले लिया है। अब चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8वें के चौथे की तरफ। ठीक है, तो बने रहिए मेरे साथ। और दोस्तों फिर ये पूरा कोर्स पाना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल से जरूर जुड़ जाएं। तो चलिए देख लेते हैं अब 8वें का चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है। अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8वें का चौथा, इसमें भी आपको स्वतुल्य, सममित और संक्रमक ही बताना है। तो क्वेश्चन क्या बोला है, किस तरीके से बताना है, ये ध्यान देते हैं। समस्त पूर्णांकों के समुच्चय z में r अर्थात रिलेशन दिया है x, y सच दैट x माइनस वाई एक पूर्णांक है द्वारा परिभाषित संबंध r। ध्यान दीजिए, चलिए परिभाषित संबंध r हम कैसे निकालते हैं, ध्यान दीजिए। सबसे पहले आप लिखेंगे हल। ठीक है, अब पूर्णांक को हम इंटीग्रल अर्थात i मानेंगे। i बराबर यहाँ बोला x माइनस वाई प्लस y माइनस में, x को प्लस में y को माइनस में ले सकते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर अगर समुच्चय निकालोगे तो जिससे डॉट 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 यहाँ लिख सकते हो -3 -2 -1 फिर 0, फिर क्या लिख सकते हो 1 2 3, ऐसे डॉट 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 यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, इस तरीके से आप यहाँ पे i बराबर निकाल सकते हो। ठीक है, अब आपको करना क्या है, ये तो आपको मिल गए पूर्णांक। ठीक है, ये पूर्णांक मिल गया है, आपको बताना है स्वतुल्य, सममित और संक्रमक बताना है। तो चलिए सबसे पहले हम स्वतुल्य को बता लेते हैं, स्वतुल्य है या नहीं। जैसे हम x माइनस x करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। y माइनस वाई करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। अर्थात यहाँ पे जो पूर्णांकों का अंतर है तो वह क्या हो रहा है, 0 रिलेशन 0, अर्थात x रिलेशन x आ रहा है। तो x रिलेशन x या y रिलेशन y कह लीजिए, या y रिलेशन y आपस में क्या होता है, स्वतुल्य होता है, समान होता है। तो यहां पर ये एक पूर्णांक है, x माइनस x बराबर 0, y माइनस वाई बराबर 0, क्या कह सकते हैं, एक पूर्णांक है। तो एक पूर्णांक है, अतः हम क्या लिख सकते हैं, r क्या है, जो ये r है, ये रिलेशन यहां पर हम समझेंगे, ये रिलेशन जो है वो क्या है, स्वतुल्य है। क्या है दोस्तों, स्वतुल्य है। क्लियर हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपसे पूछा है सममित। सममित का मतलब है जो x का रिलेशन y के साथ होगा, अर्थात x माइनस वाई बराबर जो पूर्णांक आएगा वही x माइनस वाई बराबर जो पूर्णांक आएगा वही y माइनस x बराबर भी पूर्णांक आएगा। ठीक है, ध्यान दीजिए, x माइनस वाई बराबर भी पूर्णांक आएगा। अगर x में से y घटाएंगे तो एक कोई धन पूर्णांक आएगा, और y में से x घटाएंगे तब भी कोई न कोई पूर्णांक आएगा। तो दोनों पूर्णांक ही आएंगे, तो हम कह सकते हैं कि जो रिलेशन, इसलिए हम कह सकते हैं r क्या है, सममित है। कहने का मतलब अगर x कामा y एलिमेंट्स r होगा तो y कामा x भी एलिमेंट्स पूर्णांक होगा, या अगर x कामा y पूर्णांक होंगे तो y कामा x भी एक पूर्णांक ही होगा। तो पूर्णांक होगा तो अर्थात ये सममित हो जाएगा। अब बात आती है संक्रमक की। तो संक्रमक का मतलब अगर x माइनस वाई बराबर कोई संख्या आता है, कोई पूर्णांक आता है, तो ध्यान दीजिए x माइनस वाई बराबर कोई पूर्णांक आता है तो यहां पे ऐसे करते हैं, x माइनस वाई क्या होगा, कोई पूर्णांक आता है, और y माइनस जेड बराबर भी कोई पूर्णांक आता है। तो x का माइनस वाई करने पर कोई पूर्णांक आ रहा है और y माइनस जेड करने पर भी कोई पूर्णांक आ रहा है, तो अर्थात x माइनस जेड भी करेंगे तब भी कोई पूर्णांक ही आएगा। तो x माइनस जेड भी क्या होगा, कोई पूर्णांक ही आएगा, आपस में कोई ना कोई रिलेशन रखेगा, पूर्णांक का रिलेशन रखेगा, इसलिए यह भी क्या हो जाएगा, संक्रमक संबंध हो जाएगा। ठीक है, तो लिखिए संक्रमक है, यही आपको बताना था। यह स्वतुल्य भी, ये जो संबंध दिया गया है यह स्वतुल्य भी है, सममित भी है, संक्रमक भी है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों। अभी इसका हम 5वां क्वेश्चन आपको समझाते हैं। तो दोस्तों ये हो गया 8वें का चौथा नंबर क्वेश्चन। चलिए अब हम देख लेते हैं 8वें का 5वां नंबर क्वेश्चन क्या है। अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8वें का 5वां, इसमें बोला है किसी विशेष समय पर किसी नगर के निवासियों के समुच्चय में निम्नलिखित संबंध आर आपको बताना है।
तो इसमें आपसे कुल पांचवें में 5 क्वेश्चन पूछ रखा है, ठीक है। तो पहले में ध्यान दीजिए, यहाँ पे आपका रिलेशन दिया है x, y सच दैट x तथा y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। तो ये देखिए थ्योरी, यहाँ पे लिखने वाला थियरी संबंधित प्रश्न है, तो मैं आपको समझा देता हूं, ठीक है। और आपको ये भी बता देता हूं स्वतुल्य है, सममित है, संक्रमक है या नहीं। तो चलिए पहले को देख लेते हैं, ठीक है, ए वाले को देख लेते हैं। तो ए वाले में बोल रहा है x तथा y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, तो स्वतुल्य होगा या नहीं होगा। ध्यान दीजिए, जब x और y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, तो एक ही स्थान है, स्थान तो एक ही है, तो एक स्थान पर कार्य कर रहे हैं, तो ये क्या हो गए आपस में स्वतुल्य है। क्या है? स्वतुल्य है। आप सीधा सीधा लिखे समझते चलिए, स्वतुल्य है। अब यहाँ पे थियरी में नहीं लिखाऊंगा, ठीक है, स्वतुल्य है। उसके बाद फिर बताना है आपको सममित। तो देखिए, जब x जहां पर काम कर रहा है y के साथ, तो y भी तो x के साथ ही काम कर रहा है, उसी स्थान पे काम कर रहा है, तो अर्थात यह क्या हो जाएगा, सममित भी हो जाएगा, ठीक है, सममित है। अब आपको बताना है संक्रमक है नहीं है। तो जहां पर x रहता है, ध्यान दीजिए, स्थान पर कार्य कर, सॉरी, जहां पर x कार्य कर रहा है वहीं पर y कार्य कर रहा है, और अगला कोई पर्सन z होगा यहाँ पर, तो वो भी वहीं पर काम कर रहा होगा, तो x का रिलेशन z के साथ हो सकता है, अर्थात यह संक्रमक भी हो सकता है, ठीक है। तो यह संक्रमक भी है। क्लियर हो गया, स्वतुल्य है, सममित है, संक्रमक भी है। अब बी नंबर को हम समझ लेते हैं। बोला r बराबर x, बी नंबर क्वेश्चन है, x कामा y सच दैट x तथा y एक ही मोहल्ले में रहते हैं। x तथा y क्या है, एक ही मोहल्ले में रहते हैं। तो x और y जब एक ही मोहल्ले में रहते हैं, तो मोहल्ला तो समान है, मोहल्ला समान है, यानी ये क्या कह सकते हैं दोस्तों, स्वतुल्य है। स्वतुल्य है नहीं है, तो आप लिखिए यहाँ पे स्वतुल्य है, ठीक है, क्या हो जाएगा, स्वतुल्य है। अब बात आती है सममित की। तो जब x का मोहल्ला y सेम है, y का मोहल्ला भी x का वही होगा, तो कह लीजिए सीधे सीधे सममित भी है। क्या है दोस्तों, सममित है। क्लियर हो गया। आगे बता रहा, x y का मोहल्ला एक है, x y की, देखिए x था y एक ही मोहल्ले में रहते हैं, तो y z भी एक ही मोहल्ले में रहेंगे, तो x का z के साथ भी वही संबंध होगा, अर्थात संक्रमक भी हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, सी नंबर पे आते हैं। r x y, ध्यान दीजिए, r का बराबर दिया x y सच दैट x y से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबी है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ x y से क्या है, ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। तो जब वह लंबा है तो आपस में समान तो हो नहीं सकता, जब समान नहीं हो सकता तो स्वतुल्य भी नहीं हो सकता। स्वतुल्य का मतलब x y समान होना चाहिए, ठीक है। तो स्वतुल्य नहीं है, जब स्वतुल्य नहीं है तो x y से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबी है, तो y, देखिए x जो है y से 7 सेंटीमीटर लंबी है, तो y क्या होगा, x से 7 सेंटीमीटर छोटी भी होगी, अर्थात ये सममित भी नहीं होगी, क्योंकि वह संबंध बराबर का है ही नहीं, ठीक है। तो नहीं है, तो इससे सममित भी नहीं होगा। अब बोल रहा है x y से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबी है, तो अब ध्यान दीजिए y जो होगा z से 7 सेंटीमीटर लंबी होगी, अर्थात कहां छोटी होगी, और इसलिए यहाँ पे क्या होगा, संक्रमक भी नहीं होगा, ठीक है। तो लिखिए संक्रमक नहीं है, तो इसमें नहीं है, कुल में सभी में नहीं कर दीजिए, ठीक है, ये भी नहीं होगा। अब हम डी पे आते हैं। तो डी में बोल रखा है दोस्तों, r बराबर x कामा y सच दैट x y की पत्नी है। देखिए x y की पत्नी है, x y की पत्नी है, ध्यान दीजिए, ये x है, ये y की क्या है, पत्नी है। लेकिन अब क्या y x की पत्नी हो सकता है, नहीं, क्योंकि उसका पति है, तो रिलेशन समान नहीं है, तो रिलेशन समान नहीं है, तो स्वतुल्य भी नहीं होगा, ठीक है, स्वतुल्य भी नहीं होगा। कहने का मतलब जो जैसे दोस्त है, तो उनके बीच में ये, जैसे रमेश सुरेश, तो सुरेश जो है रमेश का दोस्त है, रमेश जो है सुरेश का दोस्त है, यहां पर रिलेशन समान हो रहा है। लेकिन x जो है y की पत्नी है, और y जो है x का क्या है, पति है, तो यहाँ पे पति पत्नी का रिलेशन हो जा रहा है, सिर्फ पति की पत्नी का रिलेशन नहीं बन रहा है, इसलिए स्वतुल्य नहीं है, क्योंकि रिलेशन जो होना चाहिए समान होना चाहिए। अब बात आती है, जब यहाँ पे स्वतुल्य नहीं है तो क्या होगा, सममित भी नहीं होगा।
सममित नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जब पति पत्नी हो जा रहे हैं तो रिलेशन समान बैठ ही नहीं रहा है, और सममित नहीं होगा तो संक्रमक भी नहीं होगा, क्योंकि आप वहां पे अलग जाएंगे तो उसका भी तो नहीं होगा, संक्रमक नहीं है। कैसे नहीं है, ध्यान दीजिए, यक्स वाई की पत्नी है तो वाई जेड की पत्नी होगी, तो यक्स अब जेड की पत्नी थोड़ी ना हो जाएगी क्योंकि वाई की है। तो चलिए यहाँ पे समझ चुके हैं आप। अब ई पे हम आते हैं। ई नंबर बोला है आर बराबर एक्स कामा वाई सच दैट एक्स कामा वाई के पिता हैं, तो यक्स वाई के पिता हैं, तो सेम वही प्रोसेस, सेम वही, स्वतुल्य सममित नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं। ठीक है, तो ये हो गए आपके 8वें का 5वें का कुल 5 क्वेश्चन मैंने यहाँ पे आपको समझा दिया है या नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको अब अगला क्वेश्चन बताने वाला हूं। ये 8वां हो गया, क्वेश्चन नंबर 9। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम 9वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो उम्मीद कर रहा हूं दोस्तों आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है। चलिए अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 को कैसे सॉल्व किया जाएगा, चलिए ध्यान दीजिए। इसमें बोला है सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय R में जो रिलेशन दिया गया है a कामा b सच दैट a क्या लेस देन इक्वल टू b स्क्वायर द्वारा परिभाषित संबंध R ना तो स्वतुल्य है, आपको ये बताना है, ना तो स्वतुल्य है, ना ही सममित है और ना ही संक्रमक है। तो भैया ये हमें सिद्ध करना है कि जो ये संबंध दिया गया है यह ना तो सममित है, ना ही संक्रमक है और ना ही स्वतुल्य है। अब कैसे, ध्यान दीजिए, आप यहां पे देखेंगे रिलेशन दिया गया है। रिलेशन क्या दिया गया है, a कामा b सच दैट a लेस देन इक्वल टू b स्क्वायर, ये आपका दिया गया है रिलेशन। ठीक है, अगर हम देखें, पहले हम स्वतुल्य को समझते हैं। चलिए मान लेते हैं a बराबर कितना 1/2 और b बराबर, यहां पे आप लिखेंगे माना, ठीक है, a बराबर 1/2 और b बराबर भी 1/2। ठीक है, क्या बोला है, a को हम b के बराबर ले सकते हैं या तो b से a से बड़ा ले सकते हैं। ठीक है, जो a का मान आप ले रहे हो a b बराबर ले सकते हो या उससे छोटा बड़ा ले सकते हो। यहां पे a छोटा ले सकते हो b की अपेक्षा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, स्वतुल्य की बात किया है तो हम क्या करेंगे, a बराबर 1/2 है और इधर क्या करना है, b स्क्वायर करना है, b स्क्वायर करना है ना, तो b स्क्वायर करेंगे तो 1/2 का स्क्वायर करेंगे, क्या हो जाएगा 1/2। ठीक है, तो 1/2 क्या होगा, लेस देन इक्वल टू 1 बटा कितना हो जाएगा, 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4। तो 1/2 का वर्ग कर रहे हैं, 1/4 आ रहा है, तो ये छोटा नहीं, अब ये बड़ा हो जा रहा है। 1/2 बड़ा होता है ना कि 1/4, तो ये आपस में समान आ ही नहीं रहे हैं। जब समान नहीं आ रहे हैं तो आप इसलिए लिखोगे जो ये रिलेशन है R स्वतुल्य नहीं है। क्या है, स्वतुल्य नहीं है। सिद्ध हो गया, पहला स्वतुल्य नहीं है, ये सिद्ध करना था, ये सिद्ध हो गया। कैसे हो गया, क्योंकि 1/2 b बराबर भी मैंने 1/2 लिया। ठीक है, क्यों लिया, क्योंकि आपको यहाँ पे बता रखा है कि a जो है वो b स्क्वायर से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए या तो बराबर होना चाहिए। तो 1/2 जो है ये छोटा कहां हो रहा है, 1/2 बड़ा होता है 1/4 से। मान लीजिए एक तरबूज है, अब इसको हम 2 भागों में करेंगे तो आपको आधा आधा मिलेगा, लेकिन 4 भागों में कर देंगे तो आधे का आधा मिलेगा। तो बताओ आधे का आधा कम होता है कि आधा कम होता है, तो आधा बड़ा होता है ना, लेकिन आधे का आधा छोटा होता है। तो 4 भाग जब हो जाएगा तो छोटा हो जाएगा। तो ये एक चीज को 4 भागों में बांटोगे तो छोटा हो रहा है ना, लेकिन एक चीज को 2 भागों में बांटोगे तो बड़ा होगा। तो अर्थात 1/2 बड़ा है ना कि 1/4। तो ये स्वतुल्य नहीं, क्योंकि आपस में समान नहीं आया इसको रखने पर। ठीक है, तो इसलिए यह क्या हो जाएगा, स्वतुल्य नहीं है। अब हम पढ़ते हैं सममित की तरफ। सममित की तरफ यहां पर फिर मानते हैं, मान लेते हैं, अब नहीं है सिद्ध करना है तो a बराबर 2 मान लेते हैं और b बराबर हम 5 मान लेते हैं। ठीक है, a बराबर 2 मान लेते हैं, b बराबर 5 मान लेते हैं। तो अब आप ध्यान दीजिए, यहां पर कंसेप्ट क्या दिया है, a लेस देन इक्वल टू b स्क्वायर, b का मतलब 5 का स्क्वायर। तो a लेस देन इक्वल टू, यहां 5 की स्क्वायर कितना आ जाएगा 25। तो a से 25 बड़ा है और a के बराबर भी हम लगभग में कह सकते हैं अगर हम a बराबर 2 लेके चलते हैं तो। ठीक है,
लेकिन अब इसे को हम चेंज करते हैं। अब चेंज करेंगे तो यहाँ पे संबंध अलग हो जाएगा। अब इसको हम जैसे सममित का मतलब होता है यक्स का रिलेशन जो वाई के साथ हो वही वाई का रिलेशन यक्स के साथ होना चाहिए। तो मैंने यक्स का वाई के साथ निकाल लिया। अब वाई का यक्स के साथ निकालेंगे तो वाई का मतलब 5, जो बी है वही वाई कहा जाएगा, ठीक है। तो वाई लेस देन इक्वल टू, फिर अब यक्स का मान यहाँ पे 2 का स्क्वायर करें क्योंकि यहाँ पे देखिए ये है, ठीक है। इसी कंसेप्ट को लेके चलना है। तो 5 ऐसे रहेगा लेस देन, अब 2 का वर्ग 4, तो ये जो 4 आया है क्या है, 5 से छोटा है ना कि बड़ा है, तो ये क्या हो जा रहा है, असत्य। ये तो सत्य में आ रहा है, ये अपनी जगह पे सत्य आ रहा है क्योंकि 2 से 25 बड़ा है, ठीक है। लेकिन यहां पर ये चिन्ह आप हटा भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। लेकिन यहां पर 4 क्या हो रहा है, छोटा आ रहा है, तो असत्य हो जा रहा है। कहने का मतलब जो यक्स का रिलेशन वाई के साथ है, वाई का रिलेशन यक्स के साथ नहीं बैठ रहा है। अर्थात हम लिख सकते हैं, इसलिए हम लिख सकते हैं कि R जो है वह सममित नहीं है, ठीक है। चलिए ये भी सममित नहीं है। अब देख लेते हैं संक्रमक की बात किया है, तो संक्रमक हम यहां पर फिर मानेंगे, मान के दर्शाना है हमें, सिद्ध करने अपने मन से आपको सिद्ध करके दर्शाना है। ए बराबर हम लेते हैं 2, बी बराबर लेते हैं -2 और सी बराबर लेते हैं -1, ठीक। इस तरीके से आप मान लीजिए, कोई भी संख्या मान लीजिए क्योंकि हमें सिद्ध करना है। अब हम यहां पर ए बराबर संक्रमक के लिए हम 3 पद मानते हैं, ए बी सी एक्स वाई जेड, 3 मानों को लेके चलते हैं। तो चले ए लेस देन, ए का मान कितना 2, ठीक है, लेस देन बी स्क्वायर है तो -2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 लेस देन 2 का स्क्वायर 4 स्क्वायर माइनस खत्म हो जाता है, तो इधर बड़ा है, ये सत्य है, ठीक है। अब हम क्या लेंगे बी से सी की तरफ, तो बी कितना है -2 लेस देन सी कितना है -1, तो -2 लेस देन -1 का वर्ग 1 आएगा, तो -2 से 1 बड़ा होता है, ये भी सत्य ही आ रहा है। अब हम क्या लेंगे ए से सी की तरफ, तो 2 लेस देन -1 का स्क्वायर, तो 2 लेस देन -1 का स्क्वायर 1 आएगा। लेकिन अब यहां पर 2 1 से छोटा नहीं हो रहा है, अर्थात यहां पर असत्य आ रहा है। तो जो कंसेप्ट मैंने बैठाया यहां पर क्या आ रहा है, असत्य आ रहा है। आपका संबंध क्या होता है, ए रिलेशन बी और बी रिलेशन सी, तो ए का रिलेशन सी के साथ होता है तभी संक्रमक होता है। लेकिन यहां पर जब हम करेंगे 2 और फिर बी का स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर के रूप में आपको करना है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर किया 4 आया और 4 इधर बड़ा है, जिधर मुंह खुला है वो बड़ा मान होता है, तो 2 से 4 बड़ा है, ये सत्य आ रहा है, ठीक है। अब -2, अब हम बी और सी को लेंगे क्योंकि ए से बी को लिए तो बी को सी से लेते हूं, तो बी को सी से लोगे तो -2 और फिर ग्रेटर देन, यहाँ पे लेस देन -1 का स्क्वायर, तो -1 का स्क्वायर माइनस हट जाता है तो 1 आएगा, इधर -2 ही रहेगा, तो -2 जो है 1 से छोटा है, तो ये भी सत्य ही है, 1 से छोटा न है -2, तो ये भी सत्य ही है। लेकिन अब बात आती है यहाँ पर, अब क्या ए से सी की लेने के, तभी तो संक्रमक होगा। अगर सत्य दोनों 2 सत्य आया, तीसरा भी सत्य आता तो संक्रमक हो जाता। तो 2, अब हम क्या लेंगे ए का मान, ए का संबंध सी के साथ, तो 2 रखेंगे, सी कितना है -1 है, -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा। लेकिन यहाँ पे 2 जो है 1 से छोटा नहीं होता, तो इसलिए ये असत्य आया, तो इसलिए हम लिख सकते हैं कि अब संक्रमक नहीं है, ठीक है, संक्रमक नहीं है। क्लियर हो गया। तो इस तरीके से आपको दर्शाना था और मैंने दर्शा दिया क्वेश्चन नंबर 9 को, ठीक है। तो आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 10 पर। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है। अब चलिए हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 में बोल रखा है, दिखाओ कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में संबंध ए रिलेशन बी जो माड ए बराबर माड बी से परिभाषित है तुल्यता संबंध है। तुल्यता संबंध का मतलब आपको पता है, तुल्यता संबंध ऐसा संबंध जो सममित भी हो, स्वतुल्य भी हो और संक्रमक भी हो, वही तुल्यता संबंध कहलाता है। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। सबसे पहले आप लिखेंगे हल। हल में क्या करेंगे, दिखाओ कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में संबंध ए रिलेशन बी हो। तो यहां पर हम मान लेते हैं, ठीक है। माना क्या, माना ए एक वास्तविक संख्या है, क्या है, वास्तविक संख्या
है, क्योंकि वास्तविक संख्या का समुच्चय बोला है। तो ए को जब मैं वास्तविक संख्या मानूंगा तो आपको यहां पर दिख रहा है ए रिलेशन बी बराबर, यहां बी जो है वो क्या है, माड ए बराबर माड बी के रूप में है। लेकिन एक वास्तविक संख्या मानेंगे तो ए रिलेशन ए निकलेगा जो क्या होगा दोस्तों, माड ए इक्वल टू माड ए हो जाएगा। तो ए रिलेशन ए जो माड ए इक्वल टू माड ए निकलेगा यह आपस में क्या हो जाएगा, इसलिए यह हम लिखेंगे स्वतुल्य हो जाएगा। ठीक है, स्वतुल्य है। क्लियर हो गया। अब हम मान लेते हैं, देखिए मानेंगे क्यों, ये भी क्वेश्चन है। दिखाओ वास्तविक संख्या, पहले ही बोल दिया दिखाओ कि ये हैं बोल दिया है, क्या क्वेश्चन नहीं किया है। अगर क्या बोला होता तो इसको नहीं या हाँ में दिखा सकते थे। ठीक है, तो अब माना फिर क्या, ए और बी दो वास्तविक संख्याएं हैं। अभी ए को मैंने माना था वास्तविक संख्या, अब हम ए और बी को लेके चलेंगे क्योंकि हमें सममित बताना है। तो ए और बी को लेके चलेंगे तो आपको पता है माड ए बराबर क्या लिखना है, माड बी। जब दोनों वास्तविक संख्याएं होंगी तो ए रिलेशन बी बराबर जब आप निकालोगे तो क्या लिखोगे, ए रिलेशन बी बराबर निकालोगे तो माड ए बराबर माड बी। अगर यही बी रिलेशन ए निकालोगे तो क्या लिखोगे, माड बी बराबर माड ए। कहने का मतलब अगर ए रिलेशन बी रहेगा तो माड ए बराबर माड बी, बी रिलेशन ए रहेगा तो माड बी। तो आप दोनों को देखेंगे बराबर ही आ रहा है। यहां पर रिलेशन देखा जाए तो ए रिलेशन बी बराबर माड ए बराबर माड बी, बी रिलेशन ए बराबर, यानी इसका दोनों मान आपस में बराबर ही आ रहा है। तो बराबर आ रहा है इसलिए हम क्या कर सकते हैं, ये सममित है। ठीक है, क्या है, ये जो मान वास्तविक संख्याओं का है बराबर है तो सममित है। जो x का रिलेशन y के साथ, y का रिलेशन x के साथ होता है वह सममित कहलाता है। अब हम तीसरा निकालते हैं संक्रमक के लिए। तो तीसरा निकालेंगे संक्रमक के लिए तो हम मानेंगे a, b और क्या c, तीन वास्तविक संख्याएं हैं। क्या है, तीन वास्तविक संख्याएं हैं। तो तीन वास्तविक संख्याएं मानेंगे अर्थात ए रिलेशन पहला क्या होगा, बी। तो ए रिलेशन बी होगा तो अर्थात माड ए बराबर क्या निकलेगा, माड बी निकलेगा। ठीक है, क्या निकलेगा, माड बी। अब बी रिलेशन सी होगा तो क्या निकलेगा, माड बी इक्वल टू माड सी। तो यहां पे देखेंगे ए का बी के साथ रिलेशन है, बी का सी के साथ रिलेशन है। तो ए का सी के साथ रिलेशन रखा जा सकता है क्योंकि आपस में बराबर है। तो अर्थात हम यहां पे लिख सकते हैं ए रिलेशन सी डायरेक्टली। तो हम यहां पे कर देंगे माड ए बराबर माड सी। ठीक है, तो यहां पे आपका क्या हो जाएगा, इसलिए यह क्या हो जाएगा, संक्रमक है। ठीक है, संक्रमक है, यही सिद्ध करना था और यह सिद्ध हो चुका है। ठीक है, क्लियर हो गया दोस्तों। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे और वीडियो काफी हो चुका है लंबा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। कैसा लगा है वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस चैनल पे आप जुड़ जाइए क्योंकि आपको इस पे घर बैठे फ्री में सभी कक्षाओं का कोर्स दिया जा रहा है। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन, किसी भी टॉपिक पर कोई प्रॉब्लम होता है तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, आपको वहां पर आपके पर्सनल क्वेश्चन का जवाब दे दिया जाता है। ठीक है, अगर आपको किसी भी पर्सनल क्वेश्चन प्रॉब्लम हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके कमेंट करेंगे। मुझे जैसे ही समय मिलेगा मैं आपके पर्सनल क्वेश्चन का जवाब दे दूंगा। ठीक है, तो बाकी आप खुद समझदार, आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, कहां से लाभ उठाना है, कहां से लाभ नहीं उठाना है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, ये आप खुद समझ रहे हो। ठीक है, तो ज्यादा बताने की कोई जरूरत है नहीं। चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज कर लो। मैं बार बार बोल रहा हूं, देखिए आप करे रहोगे चैनल को सब्सक्राइब तो तुरंत वीडियो आपको मिल जाएगा। नहीं सब्सक्राइब किए रहोगे तो चैनल को यहाँ पे सर्च करोगे, तमाम प्रकार की वीडियो आपको मिलेंगी। अलग अलग टीचर से आप मत पढ़ो, नहीं तो कंफ्यूजन में पड़ जाओगे। एक टीचर से पढ़ो। यहाँ पे क्या होती है, एक टीचर को अगर फोकस करोगे तो सारी चीजें अच्छे से आपको समझ में आएगी। ठीक है, जरूरी नहीं आप मुझसे ही पढ़ो, आप किसी भी टीचर से पढ़ सकते हो, लेकिन जब पढ़ो एक टीचर से पढ़ो। एक सब्जेक्ट का मैथ पढ़ रहे हो तो एक ही टीचर से पढ़ो जिसका अच्छे से आपको समझ में आता हो। 20 टीचरों का मत पढ़ो, नहीं तो गुड़ गोबर हो जाएगा, कुछ भी नहीं समझ में आएगा
और पूरा ऐसे ही अफरा तफरी करके छोड़ के ऐसे नॉर्मली पढ़ के नोट्स बना के रख दोगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में शेष बचे हुए सवालों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।